एवरीवन, ज्योत्सनास वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो महाबलेश्वर ब्लॉग 2 लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ और इसके बाद ब्लॉग 3 भी आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे अलग अलग पार्ट में रखा है। तो चलिए देख लेते हैं ब्लॉग 2। फ्रेंड्स, तो इसी तरह के महाबलेश्वर में जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी जहाँ पे हिल स्टेशन होती है वहाँ पर सुसाइड पॉइंट, इको पॉइंट तो होता ही होता है। तो इसी तरह के कई और पॉइंट थे और जहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे झूले और इस तरह की चीज़ें हैं। और आप मतलब बच्चों के साथ गए हैं तो बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे इस जगह को। तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरह के कई छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मंकी पॉइंट वगैरह इस तरह के होते हैं। और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए मंकी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक मंकी पॉइंट था, बहुत सारे मंकीज़ थे और हमारी कुछ चीज़ें वो लेकर भी चले गए, बच्चों के चिप्स वगैरह हाथ से। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और छोटे बच्चों के लिए तो आप जहाँ भी जाएं, अगर उनको झूला और इस तरह की चीज़ें मिल गई, ये देखिए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो चाहे अपने ही शहर में हो या बाहर जाए, उनको इसी तरह से तो बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स वैसे भी खुश रहते हैं। तो अच्छा लगता है। तो आपके बच्चे भी उदास नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें एंजॉय करेंगे। ये एक जगह पे हम लोग रुके थे, वहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी की खेती थी छोटी सी, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। फ्रेंड्स, तो ये वही जगह है और उनका फार्म था और यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी की खेती थी, तो मैंने वही रिकॉर्ड कर लिया था। फ्रेंड्स, तो इसी तरह से क्यारियाँ बना करके और ये खेती की जाती है, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी इस तरह से उगाई जाती है। और जहाँ पर हम लोग खाने पीने के लिए रुके थे, ये उनका पीछे का हिस्सा था, तो मैंने उसे शूट कर लिया था। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी है और यहाँ पर 2 वाटरफॉल है। ये है आसपास का एरिया। एक है धबधबा जो 500 मीटर पे था और एक था डो जो 100 मीटर पे है। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि हम पहले बड़े वाले पर जा कर के आते हैं, फिर हम पास में है तो वहाँ चले जाएंगे। 100 मीटर की दूरी पर है, तो हम लोग ऊपर जाते गए। धबधबा वाटरफॉल जो है फ्रेंड्स, तो ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत ऊपर तक चढ़ चढ़ के गए। सीढ़ियाँ आपको अच्छी मिल जाएंगी, आसपास का वातावरण भी अच्छा है, हरियाली बहुत है, लेकिन आप लिटरली बहुत थक जाएंगे अगर आप पूरे दिन घूम करके यहाँ पे जा रहे हैं। तो हम सबसे लास्ट में यहाँ पहुँचे थे, लेकिन ये बहुत दूर था तो हम लोग लौट आए। फ्रेंड्स, तो हम लोग ऐसे ही बीच में बैठे हैं पत्थरों के ऊपर और दोनों तरफ से पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी में इस तरह से आप पैर डाल करके आराम से बैठे, बिल्कुल गहराई नहीं है और कोई खतरे की बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग बैठे हैं वहाँ पर। और हमें ये छोटा वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा। तो आप जब भी जाएं तो आप सबसे पहले छोटे वाटरफॉल पे ही जाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो डो वाटरफॉल था छोटा वाला, ये ऊपर का हिस्सा है और वहाँ पर ये होटल है और ये इसका ऊपर का हिस्सा है। हम लोग नीचे से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए हैं, जहाँ मैंने आपको बताया कि हम लोग बैठे थे। तो यहाँ पर कई जगह से पानी इस तरह से जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ गए और ऊपर देखने पर हमें और अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह थी। हम सभी लोग काफ़ी सेल्फी वगैरह वहाँ पर ले रहे थे। और यही है वो पानी जहाँ से आ रहा है, ये मेन जगह है।
छोटा जो 100 मीटर की दूरी पर था। तो आप जब भी जाएं इसी को चूज़ करें। अगर आप इतनी सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो आप शायद निराश हों, यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और बच्चे हैं साथ में तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, और मुझे लगा ये कोई पॉइंट है, बट ये एक पार्किंग एरिया था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे और यहाँ पर भी हॉर्स राइडिंग होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ से नज़ारा था। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह मॉर्निंग में यहीं पर आए थे सबसे पहले लॉर्डविक पॉइंट। शाम को हम लोग वाटरफॉल घूमने के बाद होटल चले गए थे। इसके बाद रात भर सोने के बाद सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ पर आए थे। तो ये पार्किंग एरिया था पर ये बहुत अच्छी जगह थी। तो ये लॉर्डविक पॉइंट है जो मैं बात कर रही थी। इसको सिडनी पॉइंट भी कहा जाता है और ये इसका निर्माण ब्रिटिश सेना के पहले अधिकारी को पहाड़ पर चढ़ने और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए जनरल लॉर्डविक के सम्मान में दिया गया था। तो उन्हीं की बहादुर आत्मा के सम्मान करने के लिए उनके बेटे ने इसे बनाया था और वो वही थे जो यहाँ तक पहले पहुँचे थे। तो उन्हीं के सम्मान में ये लॉर्डविक पॉइंट बना है और इसके आसपास का ये पूरा एरिया है और यहाँ पर इस तरह से बाउंड्री है, ग्रिल लगा है, तो इसमें आप यहाँ सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से आसपास मैंने कैमरे को जूम करके ये सारी चीज़ें ली हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ है पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख कर ही आप इस जगह पर सेल्फ़ी लें। मैं उस जगह से हट के थोड़ा सा आगे आकर के मैंने ये जगह ली है और मुझे बिल्कुल फिल्मी सीन नज़र आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने इसे शूट कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा एरिया इस तरह से बाउंड्री बनाई गई है, ये अच्छी बात है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं एलिफेंट हेड की तरफ। ये है एलिफेंट वाली जगह और इसकी खासियत मैं अभी आपको बताऊंगी आगे वीडियोस में। ये देखिए, ये पूरा रास्ता है इस तरह से और आप यहाँ पर कहीं पर भी खड़े होकर के आराम से देख सकते हैं। सामने पहाड़ियाँ हैं और नीचे बिल्कुल खाई जैसा है। नॉर्मली जैसे आप एक हिल स्टेशन पे घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप घूम सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, वो है एलिफेंट का हेड और ये पहुँच गए हैं हम एलिफेंट के हेड पे। अगर आप ये देखेंगे तो पूरी पहाड़ी पीछे आपको लगेगा कि ये एलिफेंट है, पीछे का हिस्सा, आगे उसकी गर्दन है और ये उसका आगे ये देखिए हेड है और ये सूंड है, इसका ट्रंक है। तो इसीलिए इसका नाम एलिफेंट हेड है। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ी पूरी तरह से एक एलिफेंट की तरह है, हाथी की तरह है।